भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। उसकी बढ़ती ताकत चीन और पाकिस्तान को टेंशन में ला रही है। एक से एक खतरनाक हथियार और मिसाइल का परीक्षण भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा रहा है। इसी बीच भारतीय सेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय सेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के साथ मिलकर इस ताकतवर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल सभी मानकों पर खरी उतरी और लॉन्च होने के बाद इसने अपने टारगेट पर सटीक हमला किया। इसे लेकर भारतीय सेना काफी उत्साहित है। दोस्तों, वर्तमान हालात के बाद किसी देश की सेना में परमाणु हथियार और मिसाइल बहुत जरूरी हो गए हैं। भारत की परमाणु शक्ति क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं वो अब एक से एक आधुनिक मिसाइल भी बढ़ाता जा रहा है। इस वीडियो में आपको इस मिसाइल की ताकत के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि मिसाइलों की शक्ति को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है बैलिस्टिक और दूसरी है क्रूज। इन दोनों मिसाइलों के हमला करने के तरीकों में फर्क होता है। बैलिस्टिक मिसाइल आकार में काफी बड़ी होती हैं। ये मिसाइल अपने साथ ज्यादा विस्फोटक ले जा सकती हैं। इसके साथ ही ज्यादा दूरी तक मार कर सकती हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर परमाणु हमले के लिए होता है। वहीं क्रूज मिसाइल की बात करें तो मिसाइल कम दूरी की होती है और इनमें ले जाए जा रहे पेलोड का वजन भी कम होता है। वहीं गति की बात करें तो क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से कहीं ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है। अपने आकार के कारण उन्हें छोड़े जाने से पहले बहुत आसानी से छुपाया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल अपना ईंधन लेकर चलते हैं और उसमें इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन भी उनके साथ ही होता है। वहीं क्रूज मिसाइल भी अपना ईंधन लेकर चलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन वो हवा से लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार रास्ते पर चलते हैं और जैसे ही रॉकेट के साथ उनका संपर्क खत्म होता है, उनमें लगा हुआ बम गुरुत्व के प्रभाव में जमीन पर गिरता है। इसलिए एक बार छोड़े जाने के बाद उनके लक्ष्य पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। वहीं क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह के समानांतर चलते हैं। उनका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल आमतौर पर परमाणु बमों के लिए होता है, लेकिन कुछ मामलों में पारंपरिक हथियारों के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण के लिए चीन ने ताइवान के साथ सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल लगा रखी है और वो पारंपरिक हथियारों से लैस हैं। क्रूज मिसाइल पारंपरिक और परमाणु बम दोनों के लिए ही कारगर माने जाते हैं, लेकिन अपने आकार के कारण और कम लागत के कारण उनका प्रयोग पारंपरिक हथियारों के साथ ज्यादा होता रहा है। भारत के पास रूसी सहयोग से बना ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आता है। वहीं बैलिस्टिक में भारत की पृथ्वी, अग्नि और धनुष मिसाइलें इस श्रेणी में आती हैं। स्पीड के हिसाब से भी इन मिसाइलों को 3 कैटेगरीज में रखा गया है, जिसमें पहली है हाइपरसोनिक, दूसरी है सुपरसोनिक और तीसरी है सबसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की गति 3800 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है, यानी इनकी रफ्तार ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा होती है और इसके लिए स्क्रैम जेट यानी मैक 6 स्तर के इंजन का प्रयोग किया जाता है। वहीं सुपरसोनिक मिसाइलों की गति ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना मैक 3 होती है। अधिकतर सुपरसोनिक मिसाइलों की गति 2300 मील यानी करीब 3701 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इस श्रेणी की सबसे प्रचलित मिसाइल ब्रह्मोस है, जिसकी रफ्तार 2100 से लेकर 2300 मील प्रति घंटे है। सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। सबसोनिक मिसाइल की अगर बात करें दोस्तों, तो इन मिसाइलों की रफ्तार ध्वनि से कम होती है। इसकी गति 705 मील प्रति घंटे तक होती है। इस श्रेणी में अमेरिका की टॉमहॉक, फ्रांस की एक्सोसैट और भारत की निर्भय मिसाइल आती हैं। ये मिसाइलें सस्ती होने के साथ साथ आकार में छोटी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। अग्नि-4 की दोस्तों बात करें तो ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती हैं। वैसे अग्नि-4 अपनी अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों में चौथी मिसाइल है। भारतीय सेना पहले से ही अग्नि मिसाइल की 3 श्रृंखला अग्नि-1, अग्नि-2 और अग्नि-3 का इस्तेमाल करती रही हैं। वहीं अग्नि-4 को पहले अग्नि-2 प्राइम मिसाइल भी कहा जाता था। ये मिसाइल अग्नि-2 और अग्नि-3 मिसाइल के गैप को भरने के लिए बनाई गई थी। अग्नि-4 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 15 नवंबर 2011 में हुआ था। उसके बाद ताजा परीक्षण मिलाकर इसके कुल 8 परीक्षण हो चुके हैं। इसमें 1 टन का हथियार लोड किया जा सकता है। ये मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकती है, यानी इसका इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका कुल वजन 17000 किलो तक है, जबकि लंबाई 20 मीटर है। इसमें बतौर एक्सप्लोजिव स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन भी ले जाया जा सकता है। यह मिसाइल 900 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ट्रैवल कर सकती है। इसमें लगाए गए इक्विपमेंट्स की बात करें तो सबसे खास है इसकी स्वदेशी रिंग लेजर, गायरोस्कोप सिस्टम और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। इनमें मिसाइल की मोशन और रोटेशन सेंसिंग बढ़ जाती है, जो इसकी मारक क्षमता को सटीक बनाता है। इसमें 2 स्टेज रॉकेट इंजन लगा है, जिसमें पहली बार कंपोजिट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। इसका डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम भी शानदार है। अग्नि-4 मिसाइल को रोड मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। अग्नि-4 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भेद पाने के प्रयास किए गए हैं।
इसका रडार, क्रॉस सेक्शन और दूसरी पकड़ में आ सकने वाली चीजें कम की गई हैं। इतना ही नहीं, अपनी रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में हल्की है। अग्नि 4 मिसाइल की एक्टिव रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर है। यह अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। इसकी सटीकता 100 मीटर है, यानी हमला करते समय यह 100 मीटर के दायरे में आने वाले सभी वस्तुओं को खाक कर देती है, यानी दुश्मन या टारगेट चाहकर भी ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। अग्नि 4 मिसाइल को लॉन्च करने के 8x8 ट्रांसपोर्टर इरेक्ट लॉन्चर या फिर रेल मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है। इसका नेविगेशन डिजिटली नियंत्रित किया जा सकता है। इसका एवियोनिक्स सिस्टम इतना भरोसेमंद है कि आप इसे दुश्मन की तरफ बेहद सटीकता से दाग सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर थी। यह परमाणु हथियार ले जाने में और सतह से सतह पर मार करने में भी सक्षम मिसाइल थी। वहीं अग्नि 4 के परीक्षण के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सफल परीक्षण सामरिक बल कमान के नियमित यूजर ट्रेनिंग लॉन्च का हिस्सा था। ऐसे में भारत की तुलना चीन की मिसाइलों से की जा रही है। यहां आपको बता देते हैं कि मिसाइल की ताकत में भारत से चीन कितना आगे है। DF-41 मिसाइल। दोस्तों, चीन की DF-17 मिसाइल की रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर तक है। डोंगफेंग 41 एक चौथी पीढ़ी की सॉलिड फ्यूल से चलने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लंबाई 21 मीटर है और गोलाई 2.25 मीटर। इस मिसाइल को ट्रक माउंटेड लॉन्चर के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। DF-41 मिसाइल की रफ्तार मैक 25 30,626 किलोमीटर प्रति घंटे की है। DF-31 मिसाइल। चीन की डोंगफेंग 31 मिसाइल की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज 7000 से 8000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। यह तीसरी पीढ़ी की लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल है। इसे 1 मेगाटन थर्मो न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। DF-31 की अधिकतर रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। DF-17 मिसाइल। चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इस मिसाइल की ताकत इतनी ज्यादा है कि अमेरिका भी इससे डरता है। यह मिसाइल 15000 किलोग्राम वजनी और 11 मीटर लंबी है, जो पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर जा सकती है। DF-26 मिसाइल। चीन की DF-26/21 मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर तक है और इसकी जद में भारत के ज्यादातर शहर आते हैं। चीन ने इसे लद्दाख से मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। DF-26 परमाणु और परंपरागत दोनों ही तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, वर्तमान के जो हालात हैं उसके बाद हथियारों को लेकर पूरी दुनिया की कहानी बदलती जा रही है। भारत भी इसी कड़ी का हिस्सा बना हुआ है। वो लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। पिछले कुछ वक्त से भारत का चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है और इसे देखते हुए दोस्तों, पिछले 2 सालों से भारत इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है और इसीलिए इस दौरान कई मिसाइलों के परीक्षण भी हुए हैं। पिछले महीने ही सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का सफल परीक्षण किया गया था। इसके पहले 27 अप्रैल को अंडमान एवं निकोबार कमांड और भारतीय नौसेना ने मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया था और 31 मई को डिफेंस मिनिस्ट्री ने हवा से हवा में मार करने वाली MK-1 मिसाइलों और उनसे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए 2971 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था। दोस्तों, भारत हथियारों की ताकत को लेकर जिस तरह से गंभीर होता जा रहा है, वहीं DRDO लगातार परीक्षण पर परीक्षण करता जा रहा है। उससे यही लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब वो अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देशों के बराबर खड़ा होगा।